हाय फ्रेंड्स, मैं पविंद्र खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। इस गेम के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा है 1930 की अलेक्जेंडर एलेखाइन वर्सेस अकीबा रूबिनस्टाइन। फ्रेंड्स, वाकई में गेम का जो मुझे टाइटल मिला वो था फूल्ड मी ट्वाइस, आई थिंक ऐसा कुछ था। लेकिन है उस लायक ये गेम। D4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने शुरू किया। अकीबा रूबिनस्टाइन का रिप्लाई यहाँ D5 का आया। नाइट F3, नाइट F6, C4, क्वींस गैम्बिट, डिक्लाइन विद E6। बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट एट B गोज टू D7, देन हुआ E3, बिशप E7, नाइट C3। ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, रुक आया C1 स्क्वायर पर, रुक E8, देन क्वीन आई C2 स्क्वायर पर। ठीक ठाक बढ़िया मैं कहूँगा ओपनिंग चल रही है। A6 यहाँ ऑब्वियस मूव है, ठीक है। ब्लैक ने चला सी टेक्स D5, ई टेक्स D5 किया। चलिए ये भी ठीक है। बिशप आया D3 स्क्वायर पर और फिर उसके बाद खेला गया यहाँ C6 का। और इसके बाद यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने कैसल किया। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से इस गेम में बहुत बढ़िया, दोनों खिलाड़ी की बहुत अच्छी ओपनिंग है, कोई कमी नहीं है दोनों खिलाड़ियों में। नाइट E5 यहाँ ब्लैक ने लिया, कोशिश की कि कुछ मेटेरियल एक्शन हुआ है तो अच्छा रहे। बिशप टेक C4, डी टेक C4, नाइट टेक C4। अच्छा है, फिर ये बिशप पर भी डिफेंस ठीक ठाक है। बिशप टेक G5, नाइट टेक G5। परफेक्ट गेम रहेगी यहाँ से। लेकिन जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप है। बिशप के F4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को अपने नाइट को मूव कर लेना चाहिए था। मैं इस पॉइंट पर इस बात को क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक ने पहले यहाँ F5 चुना। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करें, जरा समझने की कोशिश करें कि आखिर ये मैं मूव मैंने क्यों कहा है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ ब्लैक के क्वीन की पोजीशन को देखिए, जो अपने ही पीसेस से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब नाइट टेक्स D5 किया जा सकता है, क्योंकि आपको बस क्वीन पर अटैक बनाना है विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप। अगर यहाँ सी टेक्स D5 होता है तो बिशप C7 स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार है, यानी कि एक पॉन आपने फाइनली वहां से चुरा लिया है। मतलब कमाल का मूव है ये। खैर, आजकल तो इस तरह से कोई ट्रैप में फंसता नहीं है। यहाँ बिशप D6, ब्लैक ने कहा कि नहीं पहले बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, अगर फ्रेंड्स यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं, मुझे तो यही मूव नज़र आते हैं कि क्या यहाँ कुछ डिस्कवर्ड चेक जैसी ऑप्शंस बन सकती हैं। द क्वीन B3 स्क्वायर पर चला जाए, उसके बाद बिशप टेक्स F4, नाइट से डिस्कवर्ड चेक दिया है किंग H8 स्क्वायर पर। नहीं बनेगी ना, रुक ले लिया जाएगा फिर। चलिए गेम पर ही चलते हैं। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स D6, बिल्कुल सही भी है। नाइट टेक्स D6 होने के बाद नाइट F4, नाइट वापस बचाया गया। कीप इट सिंपल। हाँ, अगले मूव में नाइट कहाँ जा सकता है, ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और क्वीन यहाँ डिस्कवर्ड चेक देने के लिए जा सक सॉरी, क्वीन जब यहाँ B3 स्क्वायर पर जाएगा तो उसके बाद नाइट यहाँ E6 स्क्वायर पर जा सकता है। खैर, पहले यहाँ ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने अपने नाइट को लिया F6 स्क्वायर पर, और यहाँ E4 स्क्वायर को ज़्यादा मजबूती से क्लेम करने की कोशिश है। क्वीन से आई चेक, किंग आया H8 स्क्वायर पर, और फिलहाल अब नाइट बिल्कुल नहीं जा सकता, बिशप भी आ चुका है। तो क्या करें? रुक अटैक गोज टू D1, क्वीन आई E7 स्क्वायर। फ्रेंड्स, क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E5। और जिन लोगों को ये मूव नज़र आ गया है तो बहुत बढ़िया, आप यहाँ किंग और क्वीन की पोजीशन को देखिए, जो यहाँ अपना नाइट सेक्रीफाइस करके फॉक लगाकर, यानी कि क्वीन ली जा सकती है। लेकिन ली जा सकती है वो बहुत देर की बात है। ब्लैक ने यहाँ पहले बिशप को लगाया E6 स्क्वायर पर, पहले क्वीन बचा, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, बिशप फॉर बिशप, बिशप टेक्स C4। और अगर यहाँ नाइट टेक्स C4 के लिए जाए तो मामला खराब हो जाएगा, तो रुक टेक्स C4। यहाँ अलेक्जेंडर लेखाइन ने थोड़ा लालच दिया अकीबा रूबिनस्टाइन को, लेकिन वो भी कहाँ है, इस हम तो फंस जाते हैं इसमें। मुझे लगता है कि यार एक्सचेंज अप होने का चांस है, नाइट टेक्स C4 कर दो, या कोई और भी होता वो भी फंस जाता, क्योंकि नाइट G6 चेक होगा, एच टेक्स G6, नाइट टेक्स G6 चेक, और ब्लैक को यहाँ क्वीन गंवानी पड़ेगी, रिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया। तो रूबिनस्टाइन ने कहा कि यार ठीक है, लालच बहुत अच्छा है, एक्सचेंज अप का मौका देने के लिए शुक्रिया, मैं अपनी क्वीन को लगा लेता हूँ C7 स्क्वायर पर। पहले ही मैं पाउंड डाउन हो चुका हूँ यहाँ पर। रुक आया वापस C2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E7, रुक एट D गोज टू C1। इतनी देर में जो भी ये टैक्टिक्स खेली गई, यहाँ पर वाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर ली है।
ब्लैक ने भी कर ली, लेकिन ब्लैक के रुक की बैटरी में इतना आराम से नहीं ऊपर होने वाली। खैर S3 बैक रैंक चेकमेट के इशू को पहले सॉल्व करना है। G5 नाइट पर अटैक बना। फ्रेंड्स एक कभी टैक्टिक्स लगी थी, एक और देखिए, ये D5 स्क्वायर ब्लैक के लिए आफत हो चुका है। नाइट वापस D5 स्क्वायर पर आया और हिम्मत है तो फिर दोबारा लो। आप यहाँ देखिए कि क्वीन पर अटैक जा रहा है, लेकिन इस बार देखिए नाइट एक्स D5 हो सकता है। नाइट एक्स D5 हो गया, लेकिन नाइट फॉर नाइट क्वीन टेक्स D5 हो गया। अब फिर दोबारा वही इश्यू हो गया कि अगर सी टेक्स D5 के लिए ब्लैक गया तो रूक टेक्स C7। क्या चाहिए कि इससे बढ़िया। खैर यहाँ क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, और अब वाइट को अपनी क्वीन हटानी होगी। कहाँ हटाए, जल्दी जल्दी निकल जाए तो अच्छा ही। लेकिन नाइट टेक्स C6 फ्रेंड्स, ये दिया है कुछ मेटीरियल सेक्रीफाइस। क्यों दिया है? नाइट गया, एक पॉन लिया है, दूसरा पॉन आया रुक बी टेक्स C6, रुक टेक्स C6, ये दो पॉन आ चुके हैं। अब दो पॉन आने के बाद आप यहाँ पहले तो नाइट बचाओ, उसके बाद देखेंगे। अब नाइट बचाने का क्या तरीका है? आई थिंक रुक D7 एक अच्छी ऑप्शन थी, शायद चली जा सकती थी और चली जानी चाहिए भी थी। लेकिन यहाँ नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद आपने तीसरे पॉन को फ्री छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा गलत मूव है, सही है। यहाँ हुआ क्वीन टेक्स F6 चेक, और वैसा रुक F8 स्क्वायर पर ही आएगा और आप अपने F2 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन को बचाओ। कैसे बचाओगे? पहली बात तो क्वीन कैसे बचाओगे, वो तो सब कुछ छोड़ो, क्वीन बचानी है पहले। तो यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन ने कहा कि रुक गया C8 स्क्वायर पर, कनेक्शन करो, बात खत्म करो। रुक टेक्स F5, दूसरा कोई सोल्यूशन है भी नहीं इसका। रुक टेक्स D8 चेक के साथ किंग जब G7 स्क्वायर पर आया तो F2 स्क्वायर पर अटैक बनाने के कोई ज़्यादा खास मायने बचे नहीं, क्योंकि पहला मूव आया F3 का, नाइट हटाना पड़ेगा। गया F6 स्क्वायर पर, अगला मूव आया E4 का, रुक हटाना पड़ेगा, रुक गया A4 स्क्वायर पर, A5 स्क्वायर पर, और यहाँ A2 पॉन पर अटैक है। A3 सिंपल। देन अब क्या करें देखिए, वैसे तो अब 3 पॉन्स है ब्लैक के पास और 6 पॉन है वाइट के पास। 3 पॉन का पूरा पॉन ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है नाइट यहाँ दिया वाइट ने, और जो भी है, आई थिंक रुक B7 एक ऑप्शन थी क्या यहाँ, लेकिन B2 पॉन को लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? आप कुछ भी मूव चल लो, रुक C8 जैसा मर्जी मूव चल लो। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे रुक टेक्स B2 के लिए, ब्लैक अगर गलती से भी गया तो रुक की चेक आएगी, किंग हटेगा, रुक D6 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट पिन हो चुका होगा, और अगले मूव में आप कैसे बचाओगे इस नाइट को? फंस चुका है नाइट। खैर फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया रुक B5। रुक के B5 स्क्वायर पर आने के बाद तो सिंपल सॉल्यूशन है, B4 को आगे पुश कर दो, B4। A5 खेला गया, ओके ठीक है, किसी तरह से ये 2 पॉन यहाँ एक पॉन के सामने ने खत्म कर दो ताकि सारा फोकस किंग साइड पर आ जाए। रुक आया C5 स्क्वायर पर, आपको पॉन लेना बाद में लेना, अनडिफेंडेड रुक है, एक्सचेंज करो, नहीं तो रुक सी बैटरी लगाओ। बाकी बार रोबिनस्टाइन ने यही काम किया, रुक के ऊपर रुक लगाया। बी टेक्स A5 हुआ, रुक टेक्स B5, डी टेक्स C5। इस समय रोबिनस्टाइन कम से कम एक चीज वो यहाँ एडवांटेज में जा चुके हैं कि ये बिल्कुल डिस्टर्ब पॉन स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से। रुक गया C7 स्क्वायर पर, बचाओ इस पॉन को, कहाँ से बचाओगे? बचाया भी नहीं जा सकता। देन A6 हुआ, आप लो इस पॉन को, लिया जाए क्या? देखिए अगर लेने की गलती की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस फोन को प्रमोशन से रोका जा सकता, ऑब्वियस बात है। क्या करा जाए? नाइट को मूव किया जाए तो भी मेरे को लगता नहीं ज़्यादा सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पहले सी पॉन आगे पुश होकर नाइट पर ही अटैक बनेगा, हटाओ इसे नाइट को, फिर उसके बाद आप सिरदर्दी खड़ी कर सकते। खैर जरा चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया किंग F7। किंग का मूव करना ठीक भी है। रुक आया B8 स्क्वायर पर, और अगले मूव में फोर्सफुली रुक एक्सचेंज की बात हो रही है। किंग E6 नहीं करने, रुक से चेक तो आ ही सकती है, किंग चला गया E5 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक B7, अब यहाँ रुक एक्सचेंज की बात आ रही है। रुक आया C6 स्क्वायर पर, नहीं करने, ए पॉन आगे पुश होना ही होना है A7 स्क्वायर पर। रुक A6, और अब ब्लैक अंडर प्रेशर है, अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वाइट ने अपने सी पॉन को आगे पुश कर दिया। देखिए नाइट अगर होता कहीं आसपास तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प करता, पर चलिए शायद रोबिनस्टाइन के मन में रहा होगा कि किसी तरह से मैं अपने किंग की पोजीशन को इतना आगे पहुंचा दूं कि मैं चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ बनाना शुरू कर दूं। लेकिन अलेखाइन कहाँ होने देने वाले हैं इस चीज़ को। खैर अभी फिलहाल सी पॉन आगे पुश हुआ था,
ऑब्वियस है कि ब्लैक यहाँ रुक से सी पॉन को तो ले नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन प्रमोट हो जाएगी। तो यहाँ खेला गया नाइट ई, नाइट ई 8 स्क्वायर पर जाने के बाद मुझे तो ये सी पॉन पुश बिल्कुल सही वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अलेखाइन को दूसरा मूव नज़र आया, उन्होंने कहा यार पॉन तो बहुत सारे हैं, इस नाइट को लो। रुक E7 चेक, फंस गई गेम। अब किंग कहाँ जाए? किंग गया है 4 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स C8, ले लो आप पॉन को, कोई दिक्कत नहीं है। रुक टेक्स A7। और फ्रेंड्स यहाँ फाइनल मूव था जिस पर रूबिनस्टाइन थोड़ा बहुत रिलाय कर सकते थे कि किंग को किसी तरह से मैं यहाँ ले आऊँ G3 स्क्वायर पर। लेकिन पहले अलेक्जेंडर ने ही अपने किंग को ले लिया F2 स्क्वायर पर, और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। अब आप चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉन लेना ले लो। उसके बाद रुक से चेक दी जाएगी, किंग को भगाया जाएगा, ताकि अगर ब्लैक यहाँ चेक देने की गलतियाँ भी करे तो भी कोई खास इशू ना हो। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी वाकई में, बहुत बढ़िया टैक्टिक्स लगी इस गेम के अंदर। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।